मैं तो ये कह रहा हूँ नवाज शरीफ साहब तो अब तो कभी ज़िंदगी में पाकिस्तान आएंगे नहीं, क्योंकि इनकी तो रीढ़ की हड्डी क्या है, उनकी टांगें तो खराब हो चुकी हैं। आओ नवाज शरीफ आओ, हम तुम्हारे साथ हैं, डंडा गैंग वाले साथ है। ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੀ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਫਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਹੈਗਾ ਜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਾ ਹੀ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੱਕ ਜੀ ਬਿਹਤਰ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਅਕਬਰੀ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। तो जो मरियम है वो सर्जरी उसकी वो भी ख़राब हो जाएगी, इतनी बीमार हो जाएगी कि उसने वो बेड पे एक सेल्फी भेजनी करनी है। अभी आज कल इंशाल्लाह महीना डेढ़ या इसका मरने वाली है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, नैब ने जरदारी और शरीफ फैमिली के केसेस जो नैब केसेस थे वो ओपन कर दिए हैं, दोबारा से उसकी बहाल हो गए हैं वो केसेस। अब फिर उनकी छानबीन होगी। अब ये जब केसेस ओपन हुए हैं तो कई सवाल सामने आते हैं कि सवाल ये सामने आते हैं कि क्या नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे या फिर बीमार हो जाएंगे लंदन में, या नवाज शरीफ साहब केसेस का आके सामना करेंगे। क्या समझते हैं कि जो करप्शन इन्होंने की है इनको उस करप्शन के अंदर पकड़ा जाएगा? क्या वही डंडा इन पर भी फिरेगा या नहीं फिरेगा? ये तो मुझे अवाम बताएगी। मेरे साथ रहिए, लोगों से बात करते हैं। क्या कहते हैं जी, ये नैब केसेस ओपन हो गए हैं, जरदारी के भी और शरीफ फैमिली के भी। अब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ जाएंगे या दोबारा बीमार हो जाएंगे? मैं तो ये कह रहा हूँ नवाज शरीफ साहब तो अब तो कभी ज़िंदगी में पाकिस्तान आएंगे नहीं, क्योंकि इनकी तो रीढ़ की हड्डी क्या है, उनकी टांगें तो ख़राब हो चुकी हैं। वो उस काबिल है ही नहीं कि व्हील चेयर भी बैठ सके, क्योंकि नीचे से इतने गर्म हो चुके हैं कि वो बैठ ही नहीं पाते, हर वक्त खड़े ही रहते हैं, वो भी रस्सियों के सहारे, डंडों के सहारे। आएंगे तो यहाँ भी ये चीज़ें मिलेंगी, डंडे मिलेंगे, रस्सियाँ मिलेंगी, कुसुंडे मिलेंगे। उनके लिए यहाँ पे और इस्तकबाल के लिए कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है। नैब ने भी वही देना है, अवाम ने भी वही देना है, दे धड़ाधड़ दे धड़ाधड़ दे धड़ाधड़। मैं तो कह रहा करना चाहिए इसका। इतनी महंगाई जो हुई है, इतनी जो बेरोजगारी हो रही है, जो इतना परेशान हो रही है अवाम, बेड़ा गर्क हो गई है महंगाई से, खर्चे से, सिर्फ और सिर्फ इनकी नाअहलियों की वजह से। बिल्कुल ऐसे ही। ना इनकी कोई स्कीम अच्छी होती है, ना इनके कोई मनसूबे अच्छे होते हैं। इनके तो मैं कह रहा हूँ सारे डंडे चले। मैं तो कह रहा हूँ पूरे A से लेके Z तक इनके पास सारे डंडे। कोई हरबा जो है ना, फौज का, आर्मी का, पुलिस का, नैब का, जितना भी डंडा जो जहाँ तक डंडा चल सकता है, पूरे के पूरे हर सारे इख्तियार उसको देते कि इसको जो चला सके चलाएं। फिर भी ये नहीं मरेगा ना, ये फिर भी ये ठीक नहीं होगा। ये फिर कहेगा मैं बीमार नहीं हूँ, बीमार हूँ। इतनी मार खाने के बावजूद ठीक होकर फिरेगा, क्योंकि इसको डंडे लेने की आदत हो चुकी है, इसको खाने की आदत हो चुकी है। हर तरह की करप्शन का डंडा लेना है इसने। नहीं लगता नहीं आपको कि वही बीमार हो जाएंगे दोबारा? सही, यही तो मैं कह रहा हूँ। आना तो है नहीं, उसने डंडा किसको दिलेगा? हम तो डंडे दे के तैयार बैठे हुए हैं, नैब के हाथों देने के तैयार बैठे हैं, फौज के हाथों देने के तैयार बैठे हैं। हम तो हर एक को दे रहे हैं कि पकड़ो डंडा, आओ नवाज शरीफ आओ, हम तुम्हारे साथ हैं, डंडा गैंग वाले साथ हैं। हम तो सारे इसलिए बैठे हैं यहाँ पे। हम तो आओ, हम डंडा लेके तुम्हारे साथ हैं। सर नाम बताए अपना। मेरा नाम फरमान अली। फरमान साहब, बस आपका फरमान ही सुनने आया हूँ मैं। जी। क्या फरमान सुनाने लगा? ये जरदारी और नवाज शरीफ फैमिली के नैब केसेस ओपन हो गए हैं जी। अब क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान आएंगे कि यहाँ वहाँ फिर दोबारा से बीमार हो जाएंगे? और क्या ये इनको करप्शन में पकड़ा जाएगा? क्या वो डंडा इन पर भी फिरेगा जो दूसरों पे फिर रहा था? सर दरअसल जब केस ओपन हुए हैं ना तो वो बीमार हो चुके हैं। अच्छा। हाँ, वो बेड पे पड़ चुके हैं, वो यहाँ आ ही नहीं सकते। ठीक है, वो डंडा पहली बेड पे खबर सुनते ही बीमार हो गए ने, कहते मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया। हाँ ठीक है, ब्लड प्रेशर उन्होंने हाई हो गया जी सुन के। अच्छा। उन्होंने नहीं आना अब। ठीक है, अब वो बिस्तरे पे रहेंगे और डंडा फिर चुका है खबर सुनते ही। नहीं तो क्या समझते हैं जो करप्शन, जो दूसरों की करप्शन में मसलन पकड़े जाते हैं, हाँ। तो क्या वो करप्शन में ये पकड़े जाएंगे? अब वो जो नैब ने केसेस इनके ऊपर किए हैं। सर पहले ये करप्शन में थे, अब और करप्शन डल जाएगी इन पे, तो ये ना ही आए तो बेहतर है। मैं तो ये समझता हूँ। ਵਾਲੇਕੁਮ अस्सलाम। आज तो शेव भी की थी ते जी जी। एक कोई रेजर नाल टिंड भी ਨਹੀਂ ਰੇਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਟਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜ਼ੀਰੋ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। सही गल है। सर नाम दसो अपना। हारून रशीद। हारून रशीद साहब, क्या कहते हैं कि ये नैब केसेस ओपन हो गए हैं, जरदारी के भी, नवाज शरीफ फैमिली के भी। क्या समझते हैं अब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आएंगे या फिर बीमार हो जाएंगे वहाँ पर? और एक जो करप्शन में ये सबको पकड़ते हैं, क्या वो डंडा इन पर भी फिरेगा या नहीं फिरेगा? और नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएगा या नहीं आएगा, या बीमार हो जाएगा वहाँ?
डंडा जो है ना वो सबको ही फिरना चाहिए, सबको ही फिरना चाहिए क्योंकि अवाम को तो फिर गया है, आए हाय अब सियासतदानों को भी फिरना चाहिए, सबको ही फिरना चाहिए, सबको फिरना चाहिए, सबको फिरना बचना चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए। कोई नहीं बचना चाहिए पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ। तो क्या समझते हैं नवाज शरीफ आएगा, बीमार हो जाएगा दोबारा? ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਨਾ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਾ ਬਰਥ ਹੈਗੀ ਹੈ, अच्छा हैप्पी बर्थडे ਹੈਪੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣਾ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਕ ਕੱਟਣਾ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਦਾ। मेरे वाला एडवांस ਤੁਹਾਨੂੰ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਚਲੋ ਜੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੀ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਸਮਝਣਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਤੇ ਆਣ। ਆ ਜਾਣ ਜਨਾਬ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਦਿਨ ਆਇਆ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਕ ਕਿਵੇਂ ਕੇਕ ਕੱਟਾਂਗੇ? ਕਿਹੜਾ ਕੱਟਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਨਵਾਜ਼ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਣ ਦਾ ਕੱਟਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਥਡੇ ਦਾ ਕੱਟਣਾ है? नहीं तो ये केस जो ओपन हो गए हैं, हाँ जी। अब ये केसेस सुनकर जो है मियाँ साहब दोबारा से बीमार हो जाएंगे वहाँ पर, या ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। हो जाना चाहिए था बीमार? अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये जरदारी साहब पर और नवाज शरीफ साहब पर नैब केसेस ओपन हो गए, इनके दोबारा से केसेस इनके बहाल हो गए हैं। अब ये जो करप्शन इन्होंने की है, ये करप्शन वाला डंडा इन पे फिरेगा, इनको पकड़ा जाएगा या नहीं पकड़ा जाएगा, या मियाँ साहब केस बहाली के बाद दोबारा बीमार हो जाएंगे लंदन में या तंदुरुस्त हो जाएंगे? नहीं तो बीमार ही रहता बेचारा, 12 महीने बीमार रहता है। ये जितने भी सियासतदान हैं, जितने भी, जब ये केस सुनने के बाद के केस निकल आए हैं तो बीमार हो जाएंगे। बीमार हो जाएंगे। अब वो सरजीनी मेमन की कमर में दर्द निकल आएगा, ठीक है, वो हैं अच्छा जो है जो उसकी जो ऐसा इकबाल है उसकी आंखें चली जाएंगी, बिनाई चली जाएगी, ऐनक लगाता है, और वो जो राना सनाउल्लाह उसका मोशन लग जाएंगे। ये तो ऐसे बीमार हैं। अगर एक नहीं बीमार होता तो वो टाइगर है, वो टाइगर है बस। इजाज़ भैया आप मुझे ये बताइएगा, ये केसेस बहाल हो गए हैं दोबारा से, इनके नैब केसेस जो हैं नवाज शरीफ फैमिली के भी और जरदारी के भी। अब मुझे ये बताइएगा कि क्या ये भी करप्शन में पकड़े जाएंगे, क्या इन पर भी वो डंडा फिरेगा जो बाकियों पर फिरा है? क्या नवाज शरीफ अब पाकिस्तान आएगा या दोबारा से बीमार हो जाएगा? ये कुछ भी नहीं होना इनके साथ, कुछ नहीं होना। ठीक है, हाँ, ये वैसी एक वो है, बाद में वही हाल हो जाना। वही हाल हो जाएगा। हाँ, तो नवाज शरीफ साहब बीमार हो जाएंगे लंदन, आप वो बीमार हो जाएंगे एन मौके पे। एन मौके पर बीमार हो गए। वो खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि ये एंड पे बना के ना बीमार हुई थी, जब चलने लगते ना साथ ही बीमार हुई थी। आधी बीमार हो खबर आई थी ना कि हालात खराब हो गए, नहीं आना। हाँ, ये है, इस तरह ही है। अजी में ऐसे बिल वेख के बीमार हो जाता है। जो बंदा अपने भाई के दौरे हुकूमत में नहीं आ सका तो किस में कहा आना? इसमें कहाँ? क्या बात? मेरा भाई एसपी और मैं ना हूँ तो फायदा हाय हाय, बिल्कुल सही बात। ਇੱਥੇ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, मान नहीं होता तो फिर सही वो बात है, सिपाही मान नहीं होता, वो वजीर आज़म। है मेरा भरा वो वजीर आज़म। आए और वजीर आज़म। बाबर भाई मुझे ये बताइएगा कि ये जो नैब ने केसेस ओपन कर दिए, नैब केसेस ओपन हो गए हैं जरदारी पर, जरदारी के भी और नवाज शरीफ फैमिली के भी, क्या अब इनको भी करप्शन में पकड़ा जाएगा, वो डंडा इन पर भी फिरेगा? क्या नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे या फिर वहीं बीमार हो जाएंगे? सर नवाज शरीफ साहब पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान आएंगे, ठीक है जी। दूसरी बात, हाँ जी, दूसरी बात ये है कि ये जो करप्शन है ये सारे टोपी ड्रम में, सारे केसेस जो हैं ये टोपी ड्रम में। ये आप हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है कि हम लोगों का ध्यान जो है ना इधर से उधर लगा रहे, उधर से उधर लगा रहे, उधर से उधर लगा रहे। सही बात। हम लोग जो है ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं और हम जो है ना उसी तरह दौड़ रहे हैं, आप भी दौड़ रहे हैं, मैं भी दौड़ रहा हूँ, हर बंदा इसी तरह जो है परेशान। हाँ जी, लेकिन नहीं लग रहा। लेकिन जो है किसी बंदे ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਐਸੀ ਵੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਫਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਜੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਾ ਹੀ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੱਕ ਜੀ ਬਿਹਤਰ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਅਕਬਰੀ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੰਦਨ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉल्ला ਨੇ 11,000 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲੱਦ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਾ ਭਾਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈ नहीं है। तो गल है कि जो है जी जो है बात ये है कि जो भजन जो है ये सब टोपी ड्रामे हैं। आपको हमें जो है ना आप माइक पकड़ के बाजार में फिर रहे हैं, जो है लोगों के पास जा रहे हैं, जो ठीक है लोग आपका तमाशा देख रहे हैं, आप लोगों का तमाशा देख रहे हैं। हमें इन्होंने तमाशा बना के रख दिया सारी आवाम को ही। आप भी तमाशागीर हैं, मैं भी तमाशागीर हूँ, हर बंदे ही तमाशागीर बन गए।
इनके चक्कर में। नैब केसेस ओपन हो गए हैं जरदारी पर भी और नवाज शरीफ फैमिली के भी। क्या ये करप्शन में पकड़े जाएंगे? क्या वो डंडा जो सब पर फिर रहा था इन पर भी फिरेगा? क्या नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे? जो डेट दे दी थी इन्होंने 21 तारीखें तो देते रहे थे। अब ये जो तारीख इन्होंने 21 तारीख दी थी, क्या पाकिस्तान वापस आएंगे या ये केस सुनकर वहीं बीमार हो जाएंगे? नहीं, मेरे ख्याल में तो ये वापस बिल्कुल, अगर केस ना भी होते ना तो ये पाकिस्तान में नहीं आते थे। अब अच्छा। जो हालात करके गए हैं ना, पाकिस्तान का बिगाड़ के गए हैं सारा कुछ, तो ये पाकिस्तान में इंटर नहीं होते दोबारा। ठीक है, ये बीमार तो थे पहले, बल्कि जो अब केस चले हैं ना, ये इतने बीमार हो जाएंगे, इनको पाँव से लेकर सर तक इनकी बीमारियाँ गिनो तो पूरी नहीं होगी। ठीक है, कभी इनकी टांगें दर्द होगी, कभी इनकी कमर टूटी होगी, कभी इनको क्या होगा, कभी क्या होगा। अब तो जो मरियम है वो सर्जरी उसकी वो भी ख़राब हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, इतनी बीमार हो जाएगी कि उसने वो बेड पे एक सेल्फी भेजनी करनी है अभी आज कल, इंशाल्लाह महीना डेढ़ या इसका मरने वाली है। ये हालात होना है इनका। ठीक है, वो शहबाज शरीफ देखो, वो गंजा बगैर तू आया पाकिस्तान में, ठीक है, तुझे सारा कुछ करने के लिए इधर सभी अवाम ने चांस दिया है कि कुछ करेगा दोबारा। बल्कि जो बड़े थे ना हमारे, उनकी उम्मीदों पे भी पानी फेर के चला गया। जो मानते ही नहीं थे हमारे बड़े, कहते नहीं नवाज शरीफ शहबाज शरीफ थे हमारे दौर के और अभी भी अच्छे आए हैं। अब देखना क्या देखा है, आज 334 रुपये पेट्रोल हो गया, 332 रुपये। एक दिन उन्होंने बयान करना है, भाई मेरी बात सुनो, हम आपको जानते ही नहीं है, हमारा कोई रिलेशन नहीं पाकिस्तान के साथ, कोई आपको गलत फहमी हुई है कि हम पाकिस्तान में आगे हुकूमत की है। हम तो गरीब लोग हैं, हम तो इधर लंदन में रह रहे हैं, इधर के ही हैं, इनका कोई बात नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि ये शनाख्ती कार्ड भी लंदन का ही बनवा लेंगे, ये कह देंगे कि हम पाकिस्तानी हैं ही नहीं। बात पता ही क्या है, यकीन। बहरहाल नाजरीन, आपने लोगों के कमेंट सुन लिए हैं। हमारा काम तो होता है आपको हंसाना, आपके चेहरे के आंसू चुराना। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें। कभी किसी की दिलाजारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें। और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। मस्किल चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुसरा आपके साथ है, क्योंकि सुसरा आपके आपके साथ साथ है।